हेलो दोस्तों, ये आपका एनसीईआरटी की जो मैग्नेटिज्म मैटर है उसका 5.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है बहुत से दोस्तों क्वेश्चंस को रट लेते हैं, समझते नहीं उस कॉन्सेप्ट को। इसलिए मैंने इसमें क्या किया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में इसको मैं पढ़ाऊँगा। आगे जब जितने भी वीडियो में रहेंगे सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, ए शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड with its axis of the 30 degree within uniform external magnetic field 0.25 experiences a torque of the magnitude equal to the 4.5 × 10 to the power minus 2 joule. What is the magnitude of the magnetic moment of the magnet? ये है। अब इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लिए कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है। तो सपोज ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है। आप चेक कर पाएंगे कि ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है। ओके, एन और एस यहाँ पर ये बार मैग्नेट है, एन और एस ये बार मैग्नेट है जो एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। ये जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया उस मैग्नेटिक फील्ड का जो बी है उसकी वैल्यू 0.25 टेस्ला है। अब ये जो बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट, ये एन एस आप देखे भी होंगे, तो ये 30 डिग्री पर जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो ये ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है। तो सपोज इससे ये एंगल 30 बना रहा है। तो अब बोल रहा है कि मैग्नेट के मीन्स इस बार मैग्नेट, ये जो बार मैग्नेट है आपका, इसी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, उसी को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो चेक करते हैं। पहले ये मेरे पास टॉर्क का जो फॉर्मूला है, देखिए ऐसा है, किसी भी क्वेश्चन करने का एक टेक्निक होता है। जो जो क्वांटिटी गिवन है उस क्वांटिटी को नोट डाउन करते जाते हैं। जैसे यहाँ पर थीटा मेंशन है तो थीटा को हमने नोट डाउन कर लिया। ओके, 30 डिग्री गिवन है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दे रखा है, आपसे करें मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, टेस्ला दे रखा है। ओके, तो टेस्ला का मतलब यहाँ पर 0.25 टेस्ला, ये हमने नोट कर लिया। उसके बाद दे रखा है 4.5 माइनस 2 जूल। ओके, टॉर्क लगता है, तो टॉर्क का यूनो टॉर्क क्या होता है, टाउ होता है। टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं। तो ये मेरा जो टाउ है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मेंशन है 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल। ये देखिए, ये सारी क्वांटिटी गिवन है और आपसे एम पूछ रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ रहा है, मीन्स एम को पूछ रहा है ये फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, कितना इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशन है। ये आप इजीली कर सकते हैं। एम इसको इधर ट्रांसपोज कर लें तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। जस्ट वैल्यू पुट करें और कैलकुलेट करें। ओके, अब ये मैं नहीं करने वाला हूँ, वैल्यू पुट करके आप कर भी सकते हैं। ओके, इस तरह से आप इसको वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू यहाँ पर गिवन थी 0.25 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है। जस्ट इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा 0.36 जूल पर टेस्ला। ओके, मेन है जो कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, किस तरह से कॉन्सेप्ट आपको यूज हो रहे हैं। देखिए, अनदर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 5.4 को चेक कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोला। ओके, ये क्या लिखा है, इस शॉर्ट बार मैग्नेट, वही बार मैग्नेट जो की बात हो रही थी जो बीच में हमने रखा था। ओके, और फिर मैग्नेटिक मोमेंट उस बार मैग्नेट का दे रखा है। पिछली क्वेश्चन में क्या है कि पूछा था उसी का, इसी जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसी मैग्नेट का पूछा था, एम पूछा था। इसी मैग्नेट का जो बार मैग्नेट देख रहे हैं इसका एम पूछ रहा था आपसे, लेकिन इस क्वेश्चन में इसका गिवन है एम। ओके, तो आपसे क्या बोल रहा है, इस प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला गिवन है, मतलब बी गिवन है यहाँ पर आपको। ओके, इफ द बार मैग्नेट इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन फील्ड, अगर बार मैग्नेट उस प्लेन फील्ड में रोटेट कर सकता है, इस तरह से कुछ रोटेट कर सकता है, तो विच ओरिएंटेशंस वुड करस्पॉन्ड टू इट्स स्टेबल, कौन सा ओरिएंटेशन, मतलब नॉर्थ नॉर्थ में रखेंगे, नॉर्थ साउथ रखेंगे तो कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम को दिखाएगा, कौन सा अनस्टेबल। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इन ईच केस, और दोनों केसेस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होने वाली है। ये एक बार इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट जो है एम 0.32 जूल पर टेस्ला वाला, एक छोटा है ना, एक शॉर्ट बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस भी बनाते जाएंगे। सॉरी, इस तरह से नहीं बनना चाहिए था, ये कुछ ऐसे बनना चाहिए कि बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट। ओके, अब आगे की स्टोरी अंडरस्टैंड करते हैं। 0.5 टेस्ला। ओके, बोल रहे हैं कि एक समान, ओके मतलब यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये बार मैग्नेट आपका रखा हुआ है। आगे आपसे क्या बोल रहा है, यदि यह छड़, मतलब ये जो मैग्नेट है क्षेत्र के तल में घूमने के लिए फ्री हो, मीन्स ये फ्री रोटेट कर सकता है, अगर ऐसे ऐसे घूम सकता है। ओके,
तो अब आपसे पूछ रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये दो बातें मैं आपको अंडरस्टैंड करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर कराते हो। ओके, सपोज बार मैग्नेट का अगर ये पोर्शन एन है और ये पोर्शन एस है, गौर करें, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या होगा, ये एन है और ये एस है, तो ये अपनी तरफ इसको अटैच करने की कोशिश करेगा तो वापस यहीं पे ले आएगा इसको। ओके, तो ये होता है स्टेबल का इक्विलिब्रियम का कंडीशन। बट यहाँ पर चेक करें दूसरी कंडीशन में मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास अगर ये बार मैग्नेट है और मैं जस्ट ये जैसे एस है तो एस के ही साइड में एस रख दिया और एन की ही साइड में एन रख दिया, अब क्या होगा चेक करें। तो सपोज ये पोर्शन मेरा एस है, इसको मैं एस बोल रहा हूँ, तो ये भी एस है मेरा, तो ये थोड़ा सा स्लाइटली इसको मूव करा देंगे ऊपर के डायरेक्शन में, तो यहाँ पर लाइन ऑफ एक्सिस पर अब डिफरेंट लाइन ऑफ एक्सिस पर जब फोर्सेस लगेगा, यहाँ पर जब फोर्स इस तरह से लगेगा और इस वाले कंडीशन में चेक करें, सपोज ये भी एन है ये भी एन है, तो ये जब स्लाइटली किए ऊपर लेंगे तो ये नीचे वाला पोर्शन जाएगा, तो इस वाले में फोर्स ऐसा कुछ लगेगा, तो ये देखिए बॉडी पर ऐसा फोर्स लगेगा तो ये बॉडी रोटेट कर जाएगी, तो ये अनस्टेबल का कंडीशन है, ये अनस्टेबल का कंडीशन हो जाएगा और ये जो कंडीशन हो जाएगा स्टेबल का। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ से भी कर सकते हैं, ये देखिए मान लो कोई रिंग है, रिंग के ऊपर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है, तो क्या ये स्टेबल होता है, नहीं होता है, ये अनस्टेबल होता है। तो हाई पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर जो बातें हो रही हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछा था, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो इस वाले में स्टेबल का कंडीशन है, तो इस वाले में पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी ये क्या होने वाली है, लो होने वाली है, और इस वाले की पोटेंशियल एनर्जी चेक करें, ये अनस्टेबल का कंडीशन, तो इस वाले में पोटेंशियल एनर्जी इसकी हाई होने वाली है। अब पोटेंशियल एनर्जी यू का जो फॉर्मूला होता है देखिए माइनस पी ई कॉस थीटा, एक फॉर्मूला आप रीड कर चुके हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रीड किए थे। अब इसी को हम इसमें जब कन्वर्ट करने जाएंगे तो पी की जगह पर एम हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट, ओके, ई इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर मैग्नेटिक फील्ड बी हो जाएगा और कॉस थीटा हो जाएगा। अब थीटा को चेक कर लेते हैं, तो एन से एस की तरफ मूव करती है, तो ये देखिए ऐसे मूव करेगा, तो इन साइड देखें, देखिए मैं दूसरा बना देता हूँ, ओके, ये एन है ये एस है, तो ये ऐसे जाएगा, तो इन साइड देखें क्या डायरेक्शन है इसका, सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ पर थीटा ये भी इसका डायरेक्शन ये है थीटा, तो थीटा यहाँ पर क्या मिलने वाला है 0 डिग्री, 0 डिग्री यहाँ पर रख देंगे, कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पर अगर 0 आप रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो डैट मीन्स यू इसको क्या मिल जाएगा माइनस एम बी मिल जाएगा। यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर एन से एस, तो एन से एस देखिए, ये देखिए इन साइड चेक कीजिए, इन साइड इस डायरेक्शन में जा रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप देख रहे हैं ये है, तो दोनों के बीच का एंगल 180, तो यहाँ का वही फॉर्मूला अगर पोटेंशियल एनर्जी पर रखा जाए माइनस एम बी कॉस थीटा, तो कॉस 180 यहाँ पर रखना होगा और 180 होता है -1, तो ये देखिए, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेक कर सकते हैं, हाई आ रही प्लस आ रही है, उसकी पोटेंशियल मिनिमम आ रही है, तो जो भी स्टेबल का कंडीशन है वहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलने वाली है, और जहाँ पर आपका हाई आ रहा है वहाँ पर, जहाँ पर अनस्टेबल है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हाई आपको मिलने वाली है। थैंक्स।